हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद राखी। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ क्योंकि उन्होंने आज कथा रखवाई है। तो गाइस मैं काम कर चुकी हूँ, अपना पूजा जो मैंने कर चुकी है और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। और आज मैंने पहनी है साड़ी और आज मौसम बहुत ही गर्मी वाला है, बहुत सफोकेशन सी हो रही है। देखते हैं, फिर मिलते हैं। यज्ञ पुरुष नारायणाय नमः। यज्ञ पुरुष नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पितृदेवताभ्यो नमः। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिभारस्तवाश्विनाः सहिताक्षो नमस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णज्जाम अवलिप्तारोद्धरा नभोरूपाः पार्जन्याः। ओम गौरी गणेशादि देवतानां शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। यज्ञ पुरुष नारायणाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पंचामृतांत शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। पितृदेवताभ्यो नमः। शुद्धोदक जल स्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रम् ओम जुवासुवासा परवीतवागात सौश्रेयान् होति जायमानः तमधीरा स कवयवन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त शीतवातोत्तणतन्त्राणं लज्जाय रक्षणं परं देहालं करणं वस्त्र मतः शान्तिं प्रयक्षमे। कलश देवताभ्यो नमः। ओंकार देवताभ्यो नमः। जुवासुभासा परवीतवागात सौश्रेयान् होति जायमानः तमधीरा च कवयोन्नयन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्त। गौरी गणेश आदि गौरी देवतानां रक्तसूत्रं समर्पयामि। जुवासुभासा परवीतवागात सौश्रेयान् होति जायमानः तमधीरा च कवयोन्नयन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्त। पितृदेवताभ्यो नमः। रक्तसूत्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं दिव्यमगन्धार्यमशमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यता त्वामगन्धर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वामृषभते त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। गौरी गणेशादि देवतानां चन्दनं समर्पयामि। पितृदेवताभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि। चन्दनं त्वामगन्धर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वामृषभते त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। लक्ष्मी गणेशाय नमः। लक्ष्मी ओंकार नवग्रह सहितं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम औषधेः प्रतिमोदं पुष्पवतेः प्रसुवरेः यशवाय वसजत्वरीरवीरुदः पारिष्णवः। ओम कलश देवताभ्यो नमः। कलश देवताभ्यो नमः। डबल आएगी नहीं, ऐसी रख दीजिए डबल करके। ठीक है सर। ओम श्रियै नमः। षोडशमात्रकेभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। लक्ष्मी पुष्पमालां समर्पयामि। औषधेः प्रतिमोदं पुष्पवतेः प्रसोवरेः यशवाय वसजत्वरीरवीरुदः पारिष्णवः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। रिद्धि समालो भगवान विष्णु नारद चल रहे हैं और माला में
पुष्पमालां ऐसे ही चाहते हैं। समर्पयामि। पितृदेवताभ्यो नमः। नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वांकुरान्ते अवीर गुलालं समर्पयामि। गुलालं च हरिद्रादिसमन्वित नाना परमल दिव्याण गृहाण स्वमनोहर ओम हरिव भोगैः परजेति वाहं जाया हेतिं परिवादमान हस्तगन विश्वाभ्ययुना निवेदमान पमान पमागुं सम्परिपातु विश्वतस्य धारा रुको नवाजी काष्ठा बिन्दान्नोरमिवे पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यत। भोजि गणेश आदि देवतानां सिन्दूरं सिन्दूरान्ते सुगन्धित तैलं समर्पयामि। सुगन्धित तैलं सुगंधित तैलांते धूपम दीपम सुगंधित तैलम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धना दितो मुक्षीयमामुतः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पितृदेवताभ्यो सुगन्धित तैलं समर्पयामि। धूपं दीपं धूरसितोर्वधोर्वतान् वयं धुत्वामः देवानामश्चिवन्नितमं सचरितं पप्रीतं दुष्टतमं देवहूतमं धूपं दीपं दर्शयामि। दीप दिखा दो। धूपदीपान्ते हस्तप्रक्षाल ऋषिकेशाय नमः। अच्छा वो काफी लगा अच्छी कांच वाली भी सही है सही झड़ता है ना निशान पड़ा। फलापकपादाशपकवेणे बृहद्पदे प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तवगुंहासः। ओमनाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्ततपदभ्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। गौरी गणेश आदि देवतानां नैवेद्यं समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पितृदेवताभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पंचवारं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। भोजनमध्ये पान्युत्रा जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। फलिनीर्जा फलापकपाजाशपकविणेः बृहस्पति प्रसूतास्तान मुञ्चन्त्वगुंहासः। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। कलशदेवताभ्यो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ओंकार देवताभ्यो नमः। नमः बोलते नो आप। महाकाल्यै नमः। महालक्ष्म्यै नमः। महासरस्वत्यै नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। फलापकपाजाशपकविणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहासः। षोडशमातृकेभ्यो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय।
नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। नवम फलम समर्पयामि। ओम जाः फलेने रजा फलापुकपाजाश्च पुकवेणे प्रियजपदे प्रसोतास्तान वञ्चन्त बगुं हासः। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। नवम फलम समर्पयामि। तीन तीन छः हो गए ना हुए। राम नमः। लक्ष्मी पितृदेवताभ्यो नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। जाः फलेने रजा फलापुकपाजाश्च पुकवेणे प्रियजपदे प्रसोतास्तान वञ्चन्त्वगुं हासः। पितृदेवताभ्यो नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पल्लीदलेर्युतं हेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां चतुर्मुखेन हविखाद्देवाज्यमतन्वता वसन्तोत्यासीदाज्यं गृहमयमहत्सारब्धवेः। ताम्बूलं पूगीफलं समर्पयामि। गौरी गणेश आदि देवता नाम ताम्बूलं पूगीफलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे आधार पृथवे यामुते मां कसमै देवाय हविखाभिधेम। मैं कोई बहन को आई मैंने यहाँ उठा लेता मैं हाथ में लगा बहन है कोई और चार्ज करता होगी ना। मेरी मैं बहन ही तो मैं ताई की लड़की हूँ कि ये मेरे मौसी का बेटा। तो ये भाई हाँ। बहन हो गए ना। अच्छा अपनी भी उनको कह रहा है क्या कह रहा है? इसको कह रहे हैं कि हाथ मिलाएंगे। दक्षिणान्ते मनसे परिक्रमा समर्पयामि। स्वाहा। तेन तेन गौरी गणेशादि गणेश देवतानां देवतानां यथोपचारै यथोपचारै पूजनं प्रियन्तां न मम। हे प्रभु आप इस पूजन को स्वीकार करें। जल लगा लो माथे पे। शक्राय नमः इंद्राय नमः। क्या वजह है? एक्चुअली कोई रीति रिवाज है लोग और हमारे घर ये की बात है ही नहीं। लेडीज को शंख बजाना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने बजाया था ना महाभारत की, तो इसलिए एकदा निमशारण्यैर्यस्य निकालय प्रभुच्छरमणय सर्वे श्रोतं पौराणिकं खलु ऋषयोचो ऋतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं सुतमिच्छाम कतस्य महामुने। श्रुतौ सूत जी महाराज से पूछने लगे जिस व्रत अथवा तपस्या पर ना अवैध फल प्राप्त हो उसको सुनने की हमारी इच्छा है। ऐसा कौन सा व्रत तप है जिस समय अवैध फल की प्राप्ति हो। हे महर्षि आप हमसे कही। सूत जी बोले एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगा कर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आप पहुंचे। कौन सा लोक है? ये हमारा जन्म होता है, ये हमारा मरण होता। वहाँ अनेक योनि में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों के तरह तरह के क्लेशों से युक्त मन कार्यों से दुखित देख कर इन प्राणियों का दुख ठीक किस प्रकार नाश को प्राप्त हो ऐसा मन विचार कर तत्काल विष्णु लोक को चले गए।
तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजां शङ्खचक्रगदा पद्मं वनमाला विभूषितां दृष्ट्वा तं देवदेवेश सुचक्रमे नमो वाङ् मनसातीता रूपायानन्दशक्तये। वहाँ श्वेत वर्ण, भगवान विष्णु का कैसा वर्ण है? श्वेत माने सफेद। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं, अपनी भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव श्री विष्णु भगवान को देख स्तुति के लिए प्रार्थना के लिए उद्धृत हुए। नारद जी बोले, वाणी और मन से अगोचर रूप वाले अमित शक्ति और आदि मध्य अंत रहित रजोगुणादि रहित गुणात्मा अगले सृष्टि के भूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। तदंतर विष्णु भगवान ऐसी स्तुति सुनकर, ऐसी प्रार्थना सुनकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम्हारे मन में क्या विचार है? घूमते घामते आज मेरे पास आए हो, किस कारण बस आए? तुम्हारे मन में क्या विचार है? हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ मुझसे को सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न हुए, पाप कर्मों से बहुत दुखी हो रहे हैं। स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ उनका दुख किस प्रकार दूर होगा? श्री भगवान ने कहा, पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से श्रेष्ठ बात पूछी है, जिसे उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो प्रभुत पुण्य दान करने वाला, जो प्रभुत पुण्य दान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्युलोक परम दुर्लभ व्रत है, तुम्हारे स्नेह से, तुम्हारी प्रसन्नता से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र सुख भोगता है और परलोक मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत का क्या फल है? क्या इसकी विधि है? इस व्रत को किसने किया है तथा कौन से दिन करना चाहिए? ये सब विस्तार पूर्वक वर्णन करो। कितने प्रश्न हो गए? 4 हो गए। 4। क्या फल है? क्या इसकी विधि है? इस व्रत को किसने किया है तथा कौन से दिन करना चाहिए? देखो कैसे गुस्सा से बैठे। इंसान स्त्री या पुरुष हो, मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। बाहर कम से कम लोगों को दिखाते रहो, हाँ ये खुश है। थोड़ी अंदर दुखे तो बाहर से दुख थोड़ी है। अच्छा अंदर दुखी रहो लेकिन बाहर वालों को महसूस न हो जाए। ये नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो नारायण भगवान। जी बोले, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु से, इस पूजन को किसने किया है? वह कथा कहता हूँ। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूखा प्यासे बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे मित्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी क्यों घूमता है? रोज परेशान हो इस भूमि पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, बहुत निर्धन ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण, भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता रहता हूँ, जिससे मुझे कुछ भिक्षा, आटा दाल चावल चीनी कुछ मिल जाए, जिससे मेरी और मेरे बच्चों के पेट की क्षुधा दूर हो जाए, इसलिए मैं भूमि पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो, जिससे मेरी गरीबी बाधा दूर हो जाए, मैं धन धान से भरपूर हो जाऊं। ऐसा आप उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो। प्रति ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मंचा फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन कर। क्या बताया? सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन कर। सुबह से लेकर आप शाम तक व्रत करें। अपने पतियों से, पुत्रों से, सासू माँ से, ससुर साहब से किसी से आप झूठ न बोलें। शाम के शाम भगवान का पूजन करें, यज्ञ करें, आपकी कथा पूर्ण हो गई। जरूर ना ये 5 अध्याय सुने और फिर पैरों से बैठना जाओ, ऐसे करते रहें फिर जाए। इसके अंदर जो आचरण करने वाली जो चीज है उसे उदाहरण कर लो। सिंहवाड़ा आपकी अपने आप ही आँख खुल जाएगी 3:30 बजे, अपना खुल जाती है कि मेरा अलार्म आज क्यों न बजा। इसी प्रकार से ब्राह्मण को रात में निद्रा नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में क्षेत्र में मैंने आपको कितनी कथा बता दी और आगे क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनि, संसार में से ब्राह्मण से सुनकर किसने इस
पूजन किया है, हम सब कथा सुनना चाहते हैं। किसी कथा? उसे लकड़हारे की कथा किया है, हम सब कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे में बड़ी श्रद्धा है। श्रुति जी बोले मुनियो, जिसने इस पूजन को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधव का व्रत करने को धृतवा तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी उस लकड़हारे ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, ऐसा विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, सब कामनाएं पूरी करने वाला ये सत्यनारायण भगवान एक व्रत है, उसी की कृपा से मेरे धन दान आदि की वृद्धि हुई है। इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और जल पी प्रसाद खाकर अपने घर को गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़ियां सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दोगुना और चौगुना मिला। तब वो प्रसन्न होकर पके के लिए फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाई लेकर अपने घर को चला गया। दूसरे अध्याय में दो का उद्धार हो गया। किस किस का हुआ? क्यों जी मुक्ति जी? मूर्ति सुन पे फोकस है जरा संभाल के। दो दूसरे अध्याय का कल्याण हो गया। दो का लकड़हारे का हो गया और ब्राह्मण ब्राह्मण क्या करने से? सत्य का पालन करें, झूठ न बोलें, जहाँ जा रहे हैं वहीं बता कर जाएं। तृतीय अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नामों का बुद्ध में सत्य बोलने वाला, अपने इंद्रियों को जीतने वाला था। वह प्रतिदिन देवस्थान में जाता, देवस्थान माने देवालय, प्रतिदिन देवस्थान में जाता था। ब्राह्मणों गरीबों को धन देकर संतुष्ट करता था। अंदर ब्राह्मण बैठे रहते हैं मंदिर में, देवालय में, और बाहर गरीब बैठे रहते हैं। ब्राह्मणों गरीबों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमर के समान मुख वाली सती स्वादी थी। भद्रश्री नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन किया। उस समय वहां साधु व्यक्ति आया जिसके पास भ्यापार के लिए, जिसके पास बेचने के लिए बहुत भांत का धन था। नौका को किनारे पर ठहरा कर, नौका माने नौका को किनारे पर ठहरा कर वह राजा के पास गया और राजा को व्रत कर देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, स्वाब मुझे बतला में रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर साथ बोले, हे राजन, के निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने से या सुनने से या स्वयं पढ़ने से। कई कथा? हरिवंश पुराण की कथा। और भगवान शंकर की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। और माँ दुर्गा के 100 पाठ, 100 यज्ञ, दुर्गा सप्तशती के 100 यज्ञ करने से संतान की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा मैया प्रसन्न होकर के संतान पुत्र की प्राप्ति कराती है। इसलिए मेन चीज है विश्वास। हर जगह माता पिता पे विश्वास करते हैं हम, पहले कथा श्रवण करके। कथा हो गई, जब पूजा हुई, पहले पूजा के बाद में तो कथा हो गई, और कथा के बाद में तब उनके यहाँ आरती करने के बाद में तेल हल्दी किरणें पैदा होती हैं। और हम तो अलीगढ़ से पश्चिम में कहते हैं, प्रभु हमारी बेटी का ब्याह हो जाए तो गंगा नहा जाएंगे। हम तो स्वार्थी हैं जो है। इसलिए सीतापुर से आप आगे जाएंगे, शादी से पहले कथा होती है, चाहे पुत्र या पुत्री हो। अपने दोनों में बाद में होती है। लड़के में भी बात बहू आ जाएगी तब, और लड़की का जब कन्यादान कर देते हैं तब होती है। तो हम तो जो कहते हैं, हमारे बेटे का ब्याह हो जाए तो हम गंगा नहा जाएं। इसलिए वो कह रहा है, जब मेरी बेटी का विवाह होगा तो मैं कथा को श्रवण करूंगा। अपनी स्त्री को आश्वासन दी, वह नगर में कलावती पुत्री की मृत्यु प्राप्ति हुआ हो गई। वैश्य ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या देखी तो तुरंत ही उस धर्म विद ने दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर्ग की खोज करें। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कांचनपुर नगर गया। लड्डू है ना, भगवान को हमने 1.25 किलो लड्डू में खरीद लिया। इसलिए परमात्मा के लिए लड्डू पहले बांट दो। प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की आप नौकरी लगाए, इसलिए मैं लड्डू बांट रही हूँ। इसलिए परमात्मा को किसी को आप वचन न दें। आपका कार्य पूर्ण हो जा तो आप बाद में कर दीजिए, पहले नहीं कहना चाहिए।
मम्मी से बोल दे मम्मी मेरा ये काम हो जाए मैं आपको बढ़िया सी साड़ी दिलाऊंगी हैं। तो उसमें फिर इनकी जब आपका कार्य पूर्ण हो गया फिर इन्हें इच्छा रहेगी मुझे बढ़िया सी साड़ी मिल जाए 5,000 रुपये ऐसी साड़ी मिले मैं आने जाने लगूँ जो उससे पहन करके जो। और आपने फिर दिला दी वही 250-500 वाली तो फिर मन में जो है बेचैनी सी रहेगी और कभी भी कह देंगे जो तुमने इतना बड़ा काम करवा दिया और साड़ी 250 वाली 500 वाली है ना। तो इसलिए आप किसी को वचन न दें। कोई भी कुत्ता आता है ना कुत्ते को तो इसलिए आप किसी को वचन न दें, देना तो आप उसको पूर्ण करें। अपने कर्म प्रवीण वैश्य कुछ समय पीछे जहाँ माता से व्यापार के लगे और सिंधु के समय पर रतन की माया के वश में किसी ने उनको कहा नहीं सुना और उन दोनों को धनवी चंद्र केतु ने ग्रहण कर लिया। इसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्रियां भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो जनता चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं तथा भूख प्यास से अति दुख तो अनेक चिंता में भाग कर फिरने लगी। एक दिन कलावती भूख से पीड़ित हुई। ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता ने कलावती कन्या को प्रेम से कहा पुत्री रात में कहाँ रही तो तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में मंचा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण भगवान व्रत करने का तैयार हुई। उस वैश्य स्त्री ने अपने कुटुंब बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि उसका पति और जान माता शीघ्र आ जाए और प्रार्थना की जो इन दोनों ने अपराध किया अपराध को क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाई दिया कहा राजन दोनों बंदी वैसे को प्रात ही छोड़ देना और वह सारा धन जो तुमने उनसे छीन लिया है उन्हें दे देना नहीं तो तेरे राज धन पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा का यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाई दिया कहा राजन प्रातः नारायण वासुदेवा नाते नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय। चतुर्थोऽध्याय प्रारंभ सूतवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायां पूर्विकाम् ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातो न गणयो यदोरां गते साधु सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधु कमस्तवनस्ता ततो महाजनो मत्तैल्याद्वसे कथं पश्यबोधति मुद्राणेतु कमसि तथा पत्रादिकं चैव वर्तन्ते तरुणो लेने की इच्छा है। क्या पैसे लेने की इच्छा है। मेरी नाम में बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं नीम जामुन कटहल बेल के आदि के मेरी नाव में पत्ते भरे आते हुए अंत नहीं होता है। वैश्य का वचन सुनकर भगवान का तुम्हारा वचन सत्यो सत्यम तू ते वचन जैसे आप कह रहे हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर तुरंत उनके पास चले गए और दूर जाकर समुद्र किनारे आसन जमा करके बैठ गए। पता कि मैंने श्राप दे दिया फिर मेरे पास भागा चला है इसी कहीं भगवान दूर जा करके बैठ गए। अगर हम अपने पुत्र पुत्री को थोड़ा टाइट धमका दें तो बाद में हमें अंदर से रोड आता जाता है हमारे पुत्र को चाट लगा दिया जाए है ना। देखो स्वयं होता बाद में इसलिए परमात्मा कहीं दूर जा करके बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य के पश्चात नाव को ऊंची उठी देख वैश्य बड़ा आश्चर्य हुआ था। नाव बेल आदि देखकर मूर्छ तो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके जामाता ने कहा कि आप सो करें यह दंडी का श्राप है विष्णु भगवान का श्राप है वह सब कुछ कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए तब ही हमारी छपूर्ण होगी। जामाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से आदर नमस्कार करके बोला मैंने जो आपसे सत्य वचन किए थे मैंने आपसे झूठ बोला था उस मेरे अपराध को आप क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर सबसे व्याकुल हो गया। उस वैश्य को विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा रो मत मेरे वचन सुन तू मेरी पूजा से विमुख हो गए दुर्बुद्धि तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख पाया है। भगवान कैसे वचन सुनकर वैश्य की प्रार्थना करने को तैयार हुआ। वैश्य बोला है भगवान आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा देवता जब आप रूप को नहीं जानते तब मुझसे दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। जब क्या भगवान शंकर जान पाए विष्णु जी की माया को ब्रह्मा जी जान पाए कन्हैया के माया को कौन जी नहीं जान पाए ना
भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया मथुरा में, तो में गाय लाने लगे तो ब्रह्मदेव को जो है आशंका पैदा हो गई, ये भगवान विष्णु का अवतार नहीं है, जो है सब कहते हैं ये विष्णु का अवतार है। तो उन्होंने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर के चले गए जंगल में, और ब्रह्मदेवाय जितने बछड़ा बछड़ी थे, बछड़ा बछिया जितने थे उन्हें सब खोल करके ब्रह्मलोक को ले गए। और कन्हैया को मालूम पड़ी, कन्हैया ने जो है अपनी माया से सबके घरों में बछड़ा बछिया पैदा कर दिए अपनी योग माया से। उसके बाद में ब्रह्मदेव उनकी जो है रखवाली कर रहे हैं, उनके दूध पिला रहे हैं पूरा, और यहाँ आराम से जो है बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। 1 साल तक लीला चलती रही, ब्रह्मदेव घबरा गए, बोले नहीं इन्हें कब तक दूध पिलाऊंगा, भाई गायों को पालना किसी की वैसी थोड़ी है। तो ब्रह्मदेव नीचे आए, आने के बाद देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण के बोले, प्रभु आप मुझे क्षमा करो, मैं आपकी माया को न जान पाया। तो फिर उन्होंने बछड़ा बछिया ने वापस दे के गए। और ऐसे ही इसी प्रकार जब भगवान शंकर जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, तो कैसे होगा, भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि तू जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने कहा कि जो जिसने मुझे आशीर्वाद दिया है फिर उसी को भस्म कर दूं पहले, इससे बाद में मुझे कोई बाधा तो न होगी। मोहिनी रूप धारण कर लिया था। तो फिर भस्मासुर पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ आगे आगे और जाके भगवान विष्णु के शरण पहुंच गए। शंकर जी बोले, प्रभु आप मेरी इच्छा करें। बोले क्या बात होगी, बोले ऐसे मैंने भस्मासुर को ऐसे वरदान दे दिया। बोले ठीक है तुम जाओ, अदृश्य हो जाओ। तो भगवान विष्णु विष्णु मोहनी का रूप धारण करके जब उन्होंने बनी पायल और जो चूड़ियां खन खन बजाई, तो उसका जो आंखें जो जा रही थी शंकर जी के पीछे, वो इधर मुड़ गई विष्णु मोहनी के पास जाके। बोले देवी मैं आपसे शादी करना बोलते पापा पूजा में थोड़ी देर शादी उससे करूंगा जिस पे नृत्य करना आता हो, जिस पे नाचना आता हो, बिना नाचने वाले से शादी नहीं करूंगी। तो भगवान विष्णु ने उसको नाचना सिखाया, ऊपर नीचे हाथ करे, लास्ट में अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। भस्मासुर ने उसी प्रकार रखा, भस्मासुर स्वयं भस्म हो गई। भस्मासुर भस्म हो गया। उसके बाद में शंकर जी आए विष्णु जी के पास, प्रभु आप ये बताओ कि आपने भस्मासुर को कैसे वध किया, कैसे? बोले मत पूछो। बोले ना बतानी पड़ेगी। बोले ना बताओ ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं। बोले चलो तुम पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। भगवान विष्णु ने स्वयं पुनः विष्णु मोहनी का रूप धारण किया। विष्णु मोहनी का रूप धारण करके और शंकर जी मोहित हो गए उन पे, और शंकर जी पीछे पीछे, विष्णु मोहनी आगे आगे। तो बोले गए और ये पीछा मेरे ना छोड़ेंगे शंकर जी। तो भगवान विष्णु अपने पूरे रूप में आ गए। बोले ऐसे जिस प्रकार आप अपने आप को न रोक पाए ना, ऐसे भस्मासुर ने रोक पाया। मैंने उसको नाचना सिखाया, लास्ट में अपना हाथ मैंने अपने हाथ पर सर पर रख दिया, उसने भी रखा तो भस्म हो गया। तो ठीक है। उसी प्रकार वो वैसे कह रहा है कि आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझसे दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। अप्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। मैं ईश्वर के अनुसार, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागति रक्षा करो हे प्रभु, हम आपकी शरण पड़े हुए हैं, आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। वैसा भक्ति से रावत सुन कर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार बढ़ते कर वहां संतर ध्यान हो गई। तब वैसे ने नौका पर चढ़ नाव को, नौका माने नौका माने नाव, तब वैसे ने नौका पर चढ़ नाव को भरी देखा तो कहा सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचा फल प्राप्त हुआ। और साथियों से स्थापित पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से यतन प्रसन्न हुआ और यतन पूर्वक नौका को जोड़ अपने देश को चला। वैश्य ने जामाता से कहा हमारी रत्नपुरी नगरी को देखो और अपने धन के रथ दूत को नगर में भेजो। दूत ने नगर में जाकर और वैश्य की स्त्री को देख हाथ जोड़ नमस्कार अनुकूल वचन कहे। वैश्य जामाता तथा बंधु बांधव सहित नगर के समीप आ गए हैं। दूत कैसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी कन्या से बोले, हे पुत्री मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र। माता का कहना सुन व्रत को समाप्त प्रसाद त्याग कर पवित्र पति की ओर
चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान क्रोध कर उसके स्वामी और धन सत्य नौका को डुबा दिया। कलावती अपनी पत्नी को न देख बहुत शौक से रोती भूमि पर जा पड़ी। इसी तरह नौका को न देख कन्या को रोती देख वैसे न भयातुर हो कहा यह क्या आश्चर्य। सारे मल्लाह चिंता करने लगे। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। मल्लाह किसे बोलते हैं? जो नौका वो करते हैं वो सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। नौका चालक तो लीलावती के पति का जब नाव डूब गई सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। मल्लाह बोलते हैं नाव चलाने वाले को। तब सारे मल्लाह चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख कर अत्यंत बेचैन और उसकी स्त्री शोक से पीड़ित चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं दानेश्वर के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बारंबार भूमि पर गिरे सत्यनारायण भगवान प्रणाम किया। तब तीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर वैश्य बोले तेरी कन्या साथ छोड़कर पति को देखने चली आई। इसीलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। कर्जा का प्रसाद खाकर लौट आए तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या इस का स्मरण सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर आए पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पति के पास आई और कहा अब घर चलो क्यों देर करते हो। कन्या के वचन सुनकर वह संतुष्ट हुआ। सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधवों सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान के पूजन व्रत करने लगा। इस लोक में शुभ होकर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में गया। स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय प्रियताम नमः। कलावती के पति ने और लीलावती के पति ने पूर्णमासी और संक्रांति सदैव सत्यनारायण भगवान के पूजन व्रत करते करते वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। और हमारे लिए कौन सा दिन था कथा करने के लिए? जिस भी दिन हमारे लिए बताया गया जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से तो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। हमारे लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। जब मन करे तब आप भगवान का पूजन करें। जब आपका मन करे तब आप यज्ञ करें। कथा किसके? हमारी सत्यनारायण व्रत कथा। आप हमेशा सत्य का पालन करें। झूठ किसी से न बोलें। जहाँ आप जा रहे हैं वहीं बताकर जाएं। जहाँ हो वहीं बताओ। आधी लड़ाइयाँ इस वजह से हो जाएंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल नारायण भगवान की जय। पंचमोऽध्याय प्रारंभ। श्रुतोवाच अथान सुरक्षामि षोडशतमा पुराणकामको नाम आसीत् तुंगध्वजा राजा प्रजापालनपुर प्रसादं सत्यदेवश्च दुक्तादोमांस एकदा श्रवणगत्तत्त्वभविताङ्गसून आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सन्तपूजन उपाकुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्त्यक्तस्वान्धवः राजा दशकर्वेण न गतो नाम ततो गोपकासुरे प्रसादं सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भक्तार्वशिष्ट तत्प्रसादं सतस्य राजा दुःखमाप्सः। सूति जी बोले हे ऋषियों आगे कहता हूँ सुनो। प्रजापाल तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। एक समय वन में जा अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ भक्ति भाव से बंधुओं सतबाल लोगों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमान से वान किया। उसने भगवान को नमस्कार किया। सब ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के समीप पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खाया। पर राजा प्रसाद त्याग को दुख को पहुंचा। उसके सौपुत्र तथा धनदार ने आधे भगवान ने उसके नष्ट कर दिए। उसने भगवान ने उसके सामने एक दीवार लगा दी, पर्दा लगा दिया। उसको ये दिखाई दे रहा मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। भगवान ने सर्वनाश कैसा मेरा विश्वास, इसीलिए वहां चाहता हूँ जहाँ भगवान का पूजन व्रत होता है। ऐसा मन में विचार करके वो ग्वालों से गया। तो राजा ने भक्ति और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। पर राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्रादि को हुआ। तो संसार में सुख होकर मरने पर सत्य लोग गया।
जो मनुष्य से परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और भक्ति भाव से फलदायक पुण्य कार्य कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन से प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है और बंदी बंधन छूटते हैं, बीत मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं। मन चाह फल भोग कर अंत में सत्य लोग पाते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण भगवान के व्रत कहा जिसको करके मनुष्य शब्द को छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायी नहीं है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण के रूप सत्यनारायण भगवान व्रत होगा जो सब इच्छा फल प्राप्ति कराएगा। हे ऋषियों, जो उसको नित्य पड़ता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। जिन्होंने पहले समय सत्यनारायण भगवान के व्रत के ही मनुष्यों, उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। बुद्ध में सतानंद सुदामा का जन्म लिया, जिसने उसी जन्म श्री कृष्ण का ध्यान का मोक्ष पाया। लकड़हारा भी लगोराज हुआ, जो उस जन्म श्री राम सेवा का मोक्ष प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राज दशरथ हुआ और रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठ प्राप्त हुआ। धर्मा तो सतप्रतक साधु मोर हुआ, राजा मोर ध्वज हुआ, जिसने अपने पुत्र को साथ चीर कर श्री कृष्ण भगवान को देख मोक्ष प्राप्त किया। महाराज त्वंगद शंभुवनु है, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष पाया। स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमो अध्याय प्रियताम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश्वरी, जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश्वरी, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश्वरी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश्वरी, एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राणपति किस विधि में दया में तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे, हरिता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। बाल को मांगो। ओम जय जगदीश्वरी, जय जगदीश्वरी, स्वामी जय जगदीश्वरी, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय राधेश्याम हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, स्वामी जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के हनुमति बल जोड़ करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी कैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ऋणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। अरे कुछ नहीं, बर्फ चाहिए से बहुत, मुझसे मांग देंगे। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, कल्याण हो, माता की रक्षा करो, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, शंकर भगवान की जय, मैया की जय, पार्वती मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की
जय सारगम पंडित जी से करवाएगी। अपने अपने मात पिता की जय। रावण मैया की जय। भगवान की सब में करिए। भारत माता की धरती माता की जय। देवी देवताओं की हर हर महादेव। जो बोले सो सत्य सनातन धर्म की जय। देख लो मक्खा।